तो पहला प्रश्न है, मोहन की उम्र 5 वर्ष है जबकि सोहन मोहन से 5 वर्ष बड़ा है। तो पहले समझ लो मोहन कितने साल का है। कैसे किया आप लोगों ने? ऐसे किया। मोहन कितने साल का है? सॉरी 5 साल का। और सोहन कितने साल का होगा? 10 साल का। तो क्योंकि मोहन से वो 5 साल बड़ा है तो 10 साल का हो गया। जी। तो उनकी औसत उम्र बतानी है। जी। क्या बतानी है? औसत उम्र। हम दोनों की उम्र जोड़ देंगे तो 15 हो गई। जी। तो औसत करने के लिए क्या करते हैं? 2 का भाग 2 7 14। अब 1 बचा। अब क्योंकि यहाँ दशमलव लगाएंगे और यहाँ शून्य बढ़ जाएगा। 2 पंजे 10। तो 7.5 वर्ष। तो यहाँ पे देखो 7.5 वर्ष ऑप्शन में नहीं है। जी। तो क्या उत्तर होना था इसका? क्या लिखा है आप लोगों ने? नहीं, तुमने क्या लिखा? 10 वर्ष थोड़ी होगा। 7.5 वर्ष का मतलब क्या होता है? 7 वर्ष और 6 महीने होते हैं। 7.5 का मतलब यही तो होता है। मतलब 1 वर्ष में जब 12 महीने होते हैं तो 0.5 का मतलब आधा वर्ष। आधा वर्ष में ये भी हो सकता है तुम 5 माह कर दो कहीं, लेकिन 5 माह नहीं होगा। 7 वर्ष और 6 माह होंगे। ठीक है ना? आधा वर्ष। 7.5 का मतलब होता है 7 वर्ष और 6 माह। सबसे छोटी अभाज्य संख्या एवं सबसे छोटी भाज्य संख्या का योग। योगा गलत छपा है, योग। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 होती है। और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है? 4। तो इसका योग कितना होगा? 6। 4 और 2 6। इसका आंसर क्या होना था? 6। 100 लकड़ियों के 4 बंडल। जी। 10 लकड़ियों के 3 बंडल। जी। और 5 खुली लकड़ियों में कुल कितनी लकड़ियां हैं? जी। तो पहले 100 लकड़ियों के 4 बंडल हैं। जी। तो 100 के 4 बंडल माने 100 का गुणा हम 4 से करेंगे तो 100 से को 400। अब 10 की कितने बंडल है? 3। तो 10 का 3। 10 दिया 30। ठीक है ना? और 5 खुली लकड़ियां हैं तो 5 अलग हो गए तो इसमें 5 जोड़ दो। तो कितनी होगी? 435 लकड़ियां। अब यहाँ पे देखिए फरवरी 2022 व फरवरी 2024 के दिनों में कितना अंतर होगा? तो पहले हम देखेंगे फरवरी 2022 में कितने दिन होते हैं। जी। तो इसमें 4 का भाग जाएगा कि नहीं? ऐसी बताओ। नहीं जाएगा। कैसे पता किया? क्योंकि क्योंकि हम क्या लास्ट के 2 अंकों में हम भाग देके देखते तो 22 जो है 4 के पहाड़े में नहीं आएगा। इसका मतलब इसमें भाग नहीं जाएगा। तो इसमें दिन जिसमें भाग नहीं जाता 4 का जिस सन में, उस सन में दिन कितने होते हैं? 28। अब यहाँ 2024 है। जी। तो 2024 में हम लास्ट के 2 अंकों में देखो 4 का भाग जा रहा है। 4 छके 24। तो इसका मतलब पूरी संख्या में 4 का भाग जाएगा। और जब 4 का भाग जाएगा तो इस फरवरी में कितने दिन होंगे? 29। तो अंतर कितना हो गया? अंतर हम क्या करेंगे? 29 में से 28 को घटा देंगे तो कितना बचेगा? 1। तो अंतर होगा 1। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या से 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या को गुणा करने पर प्राप्त होगा। तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 10। और 3 अंकों की 100। इनको गुणा करेंगे तो 100 का जब 10 के साथ गुणा होता है तो 100 के आगे 1 जीरो और आ जाता है। 1000 होगा। अब ये है 0.356 गुणा 100 का मान होगा। तो देखो किसी भी संख्या को अगर हम 100 से गुणा करते हैं तो मैंने बोला कि जो दशमलव के सवाल हम करते हैं तो जब हम इसको गुणा करते हैं उस समय हम दशमलव को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। क्या? थोड़ी देर के लिए हम दशमलव भूल जाते हैं। तो हमने लिखा 356 का गुणा 1 से करेंगे तो 356 एक कम 356 ही होता है। और ये जो 100 के 2 जीरो हैं इसके आगे 2 जीरो लग जाएंगे। ठीक है ना? अब दशमलव लगाते हैं। तो यहाँ पे देखिए दशमलव का कितने अंकों के पीछे? 1 2 3। तो 1 2 3 यहाँ दशमलव लगे तो 35.600। अब यहाँ देखो 35.600 किसी में नहीं है। यहाँ है 35.60। तो ये सही माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? ठीक है ना?
अब इसका इतना भी होता 35.6 भी होता तो ये भी सही था भाई, तब भी सही होता। लेकिन 6 जीरो है तब भी सही है, और 6 जीरो जीरो भी होता तब भी सही होता। ये सवाल था जोड़ का। तो देखो ये 3 तो इकाई है, तो इसको ध्यान से देखो, ये 3 क्या है? इकाई। इसके आगे कुछ नहीं है, देखो 0.03 है, तो हम यहाँ ऊपर क्या करेंगे, 3 के आगे 0.00 भी रख सकते हैं, ताकि हमारा वो सीधा लिखने में कोई दिक्कत ना हो। अब इसके नीचे लिखेंगे 0.03, क्योंकि ये 10वां के नीचे 10वां लिखना है, 100वें के नीचे 100वां। फिर ये प्लस करना है क्या, इसमें 0.003, फिर प्लस 1 करना है भाई। तो देखो 1 इकाई होगा तो इधर होगा 1, 3 के नीचे, ठीक है ना। और ये 0.00 यहाँ कर सकते हैं, नहीं भी करते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ 3 जो 1000वां है, यहाँ देखो ये 3 100वां है, और यहाँ 0 है 10वां, और यहाँ 3 और 1 4 हो गया। तो 4.033, 4.033, ये वाला उत्तर है। किसी पूर्ण का आधा व 1/4 का अंतर। देखो पूर्ण संख्या कुछ भी हो सकती है, माना हमने पूर्ण संख्या 1 मानी, पूर्ण संख्या मतलब 1 का आधा कितना होगा? 1 का आधा 1/2 होगा कि नहीं? ठीक है ना। और 1/4 मानी 1/4 कितना होगा? तो इसका मतलब इसके आधे में 1/4 में कितना अंतर है? तो ये आधा हुआ 1/2 और 1/4 हुआ 1/4। अब इसका अंतर निकालना मैंने घटाना है। तो भिन्न के घटाने में हम क्या करते हैं, नीचे पहले बराबर होना जरूरी है भिन्न के जोड़ और घटाने में। तो यहाँ 2 का 4 बनाने के लिए कितने से गुणा करना पड़ेगा? 2 से। ऊपर भी 2 से गुणा। तो ये हो गया 2 दूनी 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4 और ऋण 1/4 ऐसे रहेगा। तो 2 में से 1 गया 1, और नीचे दोनों 4 के बदले 1 ही 4 आता है। तो क्योंकि अंतर 1/4 ही होगा, वैसे भी तो 1/4 का मतलब 1/4। 1/4 किसको बोलते हैं? 1/4। 1/4 का मतलब 1/4 होता है। यहाँ पे ऐसा भी समझ सकते हैं, ये रोटी, ठीक है ना जी। एक बच्चे को आधा रोटी मिली, जिसने आधा रोटी खाया। एक बच्चे को 1/4 रोटी मिली, आधा का मतलब 1/2। तो इसके और इसके रोटी में कितने का फर्क था? ये वाला हिस्सा नहीं मिला ना इसको जी। तो क्योंकि ये 1/4 है, तो ये भी तो 1/4 है, ये भी 1/4 है, ये भी 1/4। तो इसके और इसके हिस्से में फर्क कितने का है? 1/4। इसके पास इससे जो है 1/4 ज्यादा है, ठीक है ना। या हम ये कह सकते हैं कि इससे इसके पास 1/4 कम है, अंतर है 1/4। ये हम समझेंगे। अब इसको देखो, 1 से 10 तक की संख्याओं के मध्य अभाज्य संख्याओं का योग होगा। तो 1 से 10 तक की संख्याओं के मध्य जो अभाज्य संख्याएं हैं, तो सबसे पहले कौन सी है? 2, फिर 3, 5, 7। कितनी अभाज्य संख्या? 9 नहीं है अभाज्य संख्या। तो 7 5 12 3 15 और 2 17। तो इसका उत्तर होना था 17। 2/3 के समतुल्य भिन्न है। 2/3 के समतुल्य कौन सी भिन्न है? और यहाँ 3 जो है 3 दूनी 6 है, तो यहाँ 2 दूनी 4 होना चाहिए, नहीं हो रहा है। यहाँ भी 3 दूनी 6 है, यानी 3 को 2 से गुणा किया गया है, तो 2 को भी 2 से गुणा होता तो 2 दूनी 4 होता। ये यहाँ पे भी नहीं हो रहा है। यहाँ देखो ऊपर का भी देख सकते हैं, यहाँ ऊपर भाग जा रहा है, इसमें 2 दूनी 4 है, यानी 2 को 2 से गुणा है, तो नीचे भी 2 से गुणा होगा, तो 3 दूनी 6, तो यहाँ 6 होना था, ये भी नहीं है। अब यहाँ देखो, यहाँ 2 को कितने से गुणा कर किया गया है? गुणा 4, 4 दूनी 8 किया गया है, तो नीचे 3 को भी 4 से गुणा करना पड़ेगा, गुणा 4, तो 4 3 12। देखो इसका मतलब ये समतुल्य भिन्न है 8/12। दूसरे हिसाब से अगर हम क्या 8/12 को अगर हम काटेंगे तो 2/3 ही आएगा। देखो क्योंकि कौन सी संख्या ऐसी है जिसका भाग 8 में भी जा रहा है, 12 में भी जा रहा है? 4 का 4 दूनी 8, 4 3 12। तो देखो 2/3 हो तो क्या समतुल्य भिन्न उसी को कहते हैं जो काट के उसी सबसे छोटी भिन्न जिनके बराबर बनते हैं, ये भी कह सकते हैं। ये था 1/2 गुणा 1/2 ऋण 1/4। तो पहले हम क्या करते हैं? गुणा करते हैं। तो गुणा में क्या होता है? ऊपर ऊपर का गुणा और नीचे नीचे का गुणा। तो ऊपर का करेंगे तो 1 1 हो गया, और 2 दूनी 4,
1/4 हो गया। अब फिर आगे ऋण 1/4, तो 1/4 में से 1/4 चला जाएगा तो 0। 1 दर्जन का 1/4 होगा भाग। अच्छा, तुम 1 दर्जन केला लेते हो तो कितने केले देता है दुकानदार तुम्हें? 12। तो 12 का मतलब क्या लिखना? अब हम क्या करते हैं, 4 करते हैं, 4 यहाँ नीचे 1 आता तो खत्म हो जाता, तो 3 कम 3 होता है। तो ये वाला उत्तर होना था। LXIX ये लिखा हुआ है, ये किसके बराबर है, यानी किस अंक के लिए? ये रोमन न्यूमेरल्स है ना ये, तो रोमन में L किसके लिए लिखा जाता है? 50। और LX किसके लिए? 60 के लिए। और IX किसके लिए? 9 के लिए। तो पहले 60 है तब 9 है, तो कितना हो जाएगा? 69। 69 बोलो चाहे 69 बोलो, सबसे पहले ऋण आ गया, तब धन है, फिर धन है। तो ऐसे सवालों में तुमने जरूर गलत किया होगा, इसको मुझे पक्का विश्वास है। शुरू में जब ऋण है तो इसको पीछे ले जाना था ना भाई, क्योंकि ऋण वाला मैंने बोला था बाद में ले जाना, तो पहले 150 लिखो, इसके पीछे धन लिखना जरूरी नहीं है, लिखते भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर धन 150, ये तो खत्म हो गया, और ऋण 250। तो अब हम धन को जोड़ेंगे, 150 और 150 300, ऋण 250, तो 300 में से 250 जाएगा तो कितना बचेगा? 50। सही किया तुमने? अच्छी बात है, अगर सही किया तो बहुत बढ़िया। 200 का 20%, ऋण 100 का 15% का मान। तो पहले हम निकालेंगे 200 का मतलब गुणा। ध्यान से देखो, 20% का मतलब होता है 20/100। अब देखो ये 2 जीरो, कोई भी 2 जीरो काटो, तो 20 गुणे 40। अब निकालेंगे हम 100 का 15%, 100 का 15%, तो ये 100 तो कट गए, तो 15 ही आए। अब इसमें क्या बताना है, इसका यहाँ बीच में ऋण है, यानी इसमें से इसको घटाना है, तो 40 में से 15 को घटाना, तो 40 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा? ऐसे ही निकालो, आप कैसे 25 बचेगा। अब अगला प्रश्न है, 2 समकोण बराबर होगा। एक समकोण कितने अंश का होता है? 90। एक समकोण 90, तो दूसरा समकोण भी 90, तो 180 के बराबर होगा, तो एक सरल कोण बनाएगा। 180 के कोण को क्या कहते हैं? सरल कोण। एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है। देखिए भाई ये वर्ग है, इसकी भुजा है 10 सेंटीमीटर। इस वर्ग का क्षेत्रफल व परिमाप का गुणनफल। तो पहले हम क्षेत्रफल निकालेंगे, तो वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? लंबाई गुणा भुजा गुणा भुजा, भुजा गुणा भुजा, तो 100 की 10 गुणा 10 तो 100 वर्ग होगा भाई, 100 वर्ग सेंटीमीटर, 100 वर्ग सेंटीमीटर। इसका जो परिमाप होगा, परिमाप में यहाँ पे निकाल रहा हूँ, तुम कहीं निकालना, परिमाप कितना हो जाएगा? तो परिमाप नहीं, बाहर की माप, ये 10 20 30 और 40, बाहर को जोड़ना है 10, तो चारों तरफ बराबर होता है, यहाँ से यहाँ तक 10, यहाँ से यहाँ तक 10, तो इसको 10 गुणा 4 भी कर सकते हैं, तो 10 चौको 40, तो यहाँ 40 इसके नीचे लिखो, तो क्या बताना है इसका? गुणनफल। गुणा कर दो, सॉरी, तो इसको अगर हम गुणा करेंगे तो 100 चौको 400 हो गया, और 1 0 40, तो 4000 आएगा। 10,000 की पूर्ववर्ती संख्या, पूर्ववर्ती किससे ज्ञात होगी? जैसे 10,000 है, तो जिस पूर्ववर्ती कहते हैं 1 पे, अगर आपको ऐसा नहीं तो 1 घटा दे उसमें, तो पहले इस 10 में से 1 इसमें लेंगे, 10 हुआ, फिर इसका 10 हुआ, फिर इसका 10 हुआ, तो यहाँ भी 9 बचे, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, तो यहाँ 10 में से 1 गया 9, यहाँ भी 9, यहाँ भी 1 चौथा 9, तो 9,999। अच्छा, इसको क्या करना था? इसको जोड़ करना था, तो ये तो पहले भी आ गया था 0.4, फिर इसमें तो क्या जोड़ना था? 0 दशमलव के ठीक नीचे दशमलव लिखना है, इस जार के नीचे हम क्या लिखेंगे? 0 और 4, फिर यहाँ 0.004, इसको जोड़ना है, तो यहाँ 4 ही रहेगा, ये
ये हजारवां है भाई, जी। ये 100वां है, यहाँ 10वां दसवां। और यहाँ तो 0.444 हो जाएगा। अच्छा, अब लेकिन ये किस में बताना था? वो भिन्न में। अब देखो इसका मतलब ये है जी। कि 0 से, इसको ध्यान से देखो, इसका दशमलव हमने हटाना है जी। क्योंकि इसको हमने भिन्न में बदलना है। फिर जी। तो दशमलव हटाने के लिए मैंने कहा था अगर एक अंक के पीछे दशमलव होता है तो उसका बटा 10 करो, दशमलव हट जाएगा। जी। 2 अंकों के पीछे है तो बटा, 3 अंकों के पीछे है तो बटा। तो हमने क्या किया, इसका दशमलव हट गया और 4 4 4 लेकर इसको बटा 1000। अब देखो किससे कट रहा है ये, तो देखो 2 से तो कट ही रहा है, तो ये 4 से भी कट रहा है भाई। 4 का भाग इसमें भी जा रहा है, 4 का भाग इसमें भी जा रहा है, क्योंकि जिस संख्या के अंत में 2 जीरो होते हैं उसमें 4 का भाग जाता है। तो हम काट सकते हैं इसको, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4। और यहाँ देखो 4 दूनी 8, अब 2 बचे 20 और 4 पंजे 20 और 3 जीरो का जीरो। अब यहाँ 111 में किसी का भाग नहीं जाता भाई, तो 111 बटे 250 जी। 30, 36 और 90 का लॉस ऑफ एलसीएम निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे 30, 36 और 90। अब क्या करते हैं पहले एलसीएम निकालने के लिए अभाज्य गुणन करते हैं। तो सबसे पहले हम 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, 1 बचा 10 हुआ, 2 पंजे 2 एकम 2 16 2 चक्कू 8 2 पंजे 10। अब फिर देखो 2 का भाग किस में जा रहा है, 18 में जा रहा है। यहाँ 15 का 15 दोनों में 18 में नहीं जा रहा। अब तुम 3 का भी दे सकते हो, 5 का भी, तो 3 का देंगे तो 3 पंजे 15। वेरी गुड। अब देखो 5 का भी दे सकते हैं, 3 का भी दे सकते हैं। 5 एकम 3 में नहीं जा रहा है और इन दोनों में 3 का ही जा रहा है। 3 एकम 3 तो इसका गुणा करेंगे तो 5 या 15, 15 या 45, 45 गुणा 90, 90 इसका मान हो गया 180। 105 व 120 का महत्तम समापवर्तक है। तो मौस अकेले क्या करते हैं बताओ? तो छोटे का भाग देंगे हम, 105 का भाग देंगे 120 में। तो क्योंकि 105 है, 120 है तो एक ही बार जा रहा है। 105 एकम 105। इसको 10 में से 5 गया 5 और यहाँ जो है 11 तो 1 बचेगा। अब 15 का भाग हम 105 में देंगे, 15 7 105 तो 7 बार गया। तो 900 कितना होगा, 15 के 7, तो 900 ये होता है जिसका भाग जाता है, तो 900 होता है 15। 1250 मिलीलीटर पानी को 250 मिलीलीटर धारिता वाली बोतलों में भरने के लिए कितनी बोतलों की आवश्यकता होगी? तो देखो इस पानी को इसमें भरना है, यानी बड़ी बोतल से हम छोटी बोतल को भर रहे हैं, तो इसका मतलब भरना का मतलब विभाजित करना। तो विभाजित करने का मतलब इसका भाग इसमें दें। तो मैंने बोला था भाग देने से बढ़िया क्या क्या करें, बट भिन्न में लिखेंगे तो और आसान हो जाएगा, क्योंकि बड़ी बोतल है तो इसको ऊपर लिखेंगे, ये मिलीलीटर की ml की है। अब ये देखो जिससे हमने भाग देना है जिसके, तो ये भी मिलीलीटर की है, मिलीलीटर को हम ml, तो इसमें बदलने की जरूरत नहीं है। अब सीधा हम 0 से देखो 0 कटा, अब 25 से कम 25 25, तो 5 बोतलें चाहिए भाई। कितनी बोतलें चाहिए? 5 बोतलें। अब यहाँ देखिए प्रश्न नंबर 23 है, 2 ग्राम का मान किलोग्राम में होगा। तो देखो 2 ग्राम है भाई और ये किलोग्राम है, तो तुम्हें याद रखना चाहिए सबसे ऊपर किलोग्राम होता है, किलोग्राम के नीचे हेक्टोग्राम, हेक्टोग्राम के नीचे डेकाग्राम, डेकाग्राम के नीचे ग्राम। तो अभी हम केवल इतनी बात करेंगे क्योंकि यहाँ किलोग्राम और ग्राम की बात है। तो ये इसमें ये 10 होते हैं, ये 100 होते हैं, ये 1000, लेकिन यहाँ 2 ग्राम का किलोग्राम बनाना इसका, तो यहाँ तो 1000 से गुणा करते हैं, लेकिन जब ऊपर की तरफ बनाना है तो यहाँ 10 का भाग देते हैं, इसमें 100 का भाग या 1000 का भाग, तो 2 में हम भाग देंगे 1000 का भाग ऐसे भी देते हैं। तो इसका मतलब मैंने क्या बोला था
जब हम किसी संख्या में 1000 का भाग देते हैं तो कितने अंकों के पीछे दशमलव जाता है? 3। 3 अंकों के पीछे। तो ये 2 है। अगर तुम वैसे भी भाग दे सकते हो और सीधा बिना भाग दिए ऐसे भी कर सकते हो। किसी संख्या में हम 10 का भाग देंगे तो 1 अंक के पीछे दशमलव जाएगा। लेकिन किसी संख्या में अगर 100 का देंगे तो 2 अंक के पीछे जाएगा और 1000 का देंगे तो 3 अंकों के पीछे यहाँ जाएगा। तो इसके पीछे यहाँ मतलब ये हो जाएगा 0.002 किलोग्राम। ये वाला 0.01 गुणा 0.01 गुणा 0.1 का मान। तो क्योंकि अब मैंने कहा दशमलव के सवाल में पहले थोड़ी देर के लिए दशमलव भूल जाओ, तो हमने क्या क्योंकि यहाँ 1 गुणा 1 गुणा 1 है, एक को 1 तो उत्तर आ रहा है 1 ही। लेकिन अब दशमलव कितने अंकों के पीछे लगाना है? हमने सारे गिनने। तो यहाँ देखो, यहाँ 2 अंक ये हैं और 2 ये 4 और 1 5। तो 5 अंकों के पीछे तो 1 2 3 4 5 यहाँ दशमलव। और यहाँ दशमलव के पहले भी 1 0 लगाना पड़ता है। अब तो ये दशमलव के बाद हो गए 4 0 तब 1। तो यहाँ देखो दशमलव के बाद 4 0 1 उत्तर 1। अब ये प्रश्न कई बच्चों ने गलत किया होगा। देखो 25वां 0.05 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की त्रिज्या। तो मैंने कहा था जैसे ये वृत्त है तो यहाँ से यहाँ तक इसको बोलते हैं त्रिज्या, तो केंद्र से परिधि तक की दूरी। और ये अगर हम पूरा मिला देंगे तो व्यास। तो व्यास अगर 0.05 है तो त्रिज्या इसकी आधी होगी। तो क्योंकि अब तुम्हें आधा करना इसका नहीं आ रहा होगा क्योंकि दशमलव वाला है, तो आधा करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? 2 हिस्से करने हैं ना, तो 2 से भाग कर दो। तो ये तो 0 तो वैसे ही रहेगा दशमलव से पहले, ठीक है ना। इसको रखो चाहे न रखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहले हम दशमलव यहाँ उतार देंगे। अब यहाँ दशमलव के बाद केवल हम एक ही अंक में भाग दे सकते हैं, 0 में। तो क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंकों में भाग नहीं दे सकते, तो 0 बार ही भाग जाएगा भाग। 2 0 का 0। अब यहाँ नीचे 0 तब उतरेगा 5। अब 2 2 नहीं 4। अब यहाँ घटा के बचा 1। अब क्योंकि यहाँ दशमलव लगा हुआ है तो जब सवाल में दशमलव लगा होता है तो हम यहाँ 1 0 बढ़ा सकते हैं। तो अब तो 2 5 10। तो ये इसका उत्तर होना था 0.025 0.025 सेंटीमीटर। क्योंकि 5 का आधा यहाँ 0.005 है ना, तो यहाँ थोड़ी देर के लिए इसको 50 समझ लो। अगर इसके आगे हम 1 0 और बढ़ा दें तो 50 का आधा यहाँ 25 होगा कि नहीं होगा? क्योंकि हम दशमलव तो कितने भी 0.05 के आगे तुम चाहे 2 0 और बढ़ा दो तो उसका मान तो उतना ही रहेगा। तो कैसा था ये पेपर? अच्छा। तो चलिए, ओके बाय।